अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद और मैं हूँ मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। तुर्बत के इलाके दश्त में फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत, नुमाइंदा मुकर्रर करने और इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद, जमानती मुचल के जब्त। इसहाक डार के जामिन अहमद अली को नोटिस जारी, 24 नवंबर तक जवाब तलब। इसहाक डार के घरों पर छापे मारे गए, ना वो मिले। तफ्तीशी अफसर का बयान। अदालत का नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 17C के तहत 30 दिन की मुद्दत कम करके इसहाक डार को बजरिया इश्तिहार 10 रोज में पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद में गुज़िश्ता 16 रोज से जारी धरने का अज़खुद नोटिस। बताया जाए कि अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए क्या इक़दाम किए गए। दिफा और दाखिला सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट तलब। IG इस्लामाबाद और पंजाब को भी नोटिस जारी। धरने में इस्तेमाल होने वाली ज़बान की कौन सी शरीयत इजाज़त देती है? ये कौन सा इस्लाम है जो रास्ते बंद करने का हुक्म देता है? जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद पर जारी मजहबी जमात का धरना, खत्म कराने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने में 1 दिन रह गया। धरने वालों को अदालती फैसले से आगाह किया जाए। जस्टिस शौकत अजीज की हाई कोर्ट बार को हिदायत, धरने के मामले पर हुकूमत और अस्करी क़यादत से राब्ता करे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तजवीज़, बोले फौज को बुलाना और उनसे बात करना हुकूमत का आईनी इख्तियार है। फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमातों का धरना, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो बड़े कई मील पैदल चलकर दफ्तर पहुंचते हैं। तिजारती सरगर्मियां भी ठप हो गईं। कारोबार की बहाली के लिए ताजरों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। मरियम नवाज लाहौर के हल्का NA 120 में एक बार फिर मुतहर्रिक। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों के मसाइल भी सुने। ज़ेरे तामीर सड़कों का इफ्तिताह और मुतअद्दिद स्कीमों का संगे बुनियाद रखेंगी लीगी कारकुनों का हर जगह शानदार इस्तकबाल। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस, हनीफ अब्बासी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जहांगीर तरीन ट्रस्ट की ओनरशिप से इनकार नहीं कर सकते। ऑफशोर कंपनी इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद करती थी, इसलिए वो बराह रास्त ओनर हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन को आर्टिकल 62F के तहत नाअहल करार दिया जाए। तहरीरी जवाब में इस्तदा। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन केस में गिरफ्तार शर्जील मेमन को जिना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात देने का मामला। शर्जील मेमन को 18 नवंबर को मेडिकल टेस्ट के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसी रोज वापस जेल भेज दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया था कि शर्जील मेमन को इमरजेंसी या फ्रेश टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में मौक़िफ़ ऑटोमेशन के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन का केस, जुल्फ़िकार शिलवानी और मंसूर राजपूत की दरखास्तें जमानत मुस्तरद। नाअहल शख्स को पार्टी सरबराह बनने से रोकने के लिए अपोजिशन ने बिल तैयार कर दिया। आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की बैठक आज असम्बली इजलास से पहले तलब कर ली। अपोजिशन बिल का रास्ता रोकने के लिए वजीर आजम ने लीगी MNAs को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को अवामी खिदमत से कोई सरोकार नहीं। झूठ की मनफी सियासत अवाम में अपनी साख हो चुकी है।
वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं इन शिकस्त खोर्दा अनासर ने मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल को खोटा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे दौर में खुशहाली और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई। तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंड्स का मामला। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों की फंडिंग के हवाले से एक अलग दरख्वास्त दायर करने का हुक्म। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर PTI के सेक्रेटरी फाइनेंस तलब। वजारत खजाना ने 61 अरब रुपए के मजीद तरक्याती फंड जारी कर दिए। सड़कों, पुलों और मोटरवेज के लिए मजीद 37 अरब, ज़रबे अज़्ब के लिए 18 अरब, वजीर आज़म प्रोग्राम बराए नौजवानान और हुनरमंद पाकिस्तान के लिए 6 अरब, डैमों समेत दीगर आबी वसाइल के लिए 2 अरब रुपए के फंड शामिल। सिंध असेंबली में निजी इदारों की मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए ज़िंदगी के दौरान 3 माह की रुख्सत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। MQM के साबिर हुसैन ने इंडस्ट्रीज़ के क़याम की हिम्मत अफजाई के लिए करारदाद ऐवान में पेश कर दी। ख्वाब नहीं देखता, सिर्फ सियासत करता हूँ। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक MQM से ज्यादा है। सईद गनी ख्वाजा इजहारुल हसन पर जवाबी वार करते रहे, बोले MQM का ठप्पे लगाकर वोट लेने वाला निजाम अब खराब हो गया। कराची में अमन बहाल हुआ है, हालात बेहतर हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले MQM के तमाम धड़े फिर मिल जाएंगे। खवातीन पर हमले करने वाला छुरा मार जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। कराची पुलिस हाथी को हिरन बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन किसी बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की बल्दिया के रूरल हेल्थ सेंटर के दौरे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले स्ट्रीट क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। कोई भी वाक़या होता है तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। कारकुनों को दुश्मनी का नहीं दोस्ती का दर्स देते हैं। सियासी जमात के तौर पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब, बोले हमारा मकसद एक दूसरे को करीब लाना है। फारूक सत्तार मुझे ताने देते हैं, क्या मैं सीट लेने के लिए दौरे कर रहा हूँ? जो हमारा एजेंडा था वो भी आज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत बानी MQM मोहम्मद अनवर, तारिक मीर और ख्वाजा रेहान मंसूर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतहदा के MNAs, सैनिटर्स और डिप्टी मेयर के जरिए रकम मुंतकिल होती रही। नैब, रेंजर्स, बरतानवी हुकूमत और UAE हुकाम से भी बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। FIA का बयान। सलीम शहजाद के खिलाफ जलाओ, घेराव, कत्ल और हंगामा आराई का मुकदमा। अदालत में अदम हाजिरी पर SSP राव अनवार, DSP खालिद समेत दीगर एहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म। सलीम शहजाद कहते हैं MQM और PSP 12 रबीउल अव्वल को एक हो जाएंगी। कराची और सिंध के महाजिर वोट बैंक को तकसीम नहीं होना चाहिए। नैब लाहौर की मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अमीर खान वजीर 98 करोड़ 50 लाख की करप्शन केस में गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कराची के इलाके लसबेला चौक से गार्डन तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुत्तादिद पथारे हटा दिए गए। डायरेक्टर KMC इंक्रोचमेंट सेल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात हटा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद इलाका SHO के हवाले कर रहे हैं। दोबारा तजावुजात कायम हुई तो जिम्मेदारी SHO की होगी। और मुल्तान में सफाक पुलिस एहलकारों के हाथों बुजुर्ग जोड़े पर तशद्दुद का मामला। तहकीकात जारी। लाहौर से भी तहकीकाती टीम CPO ऑफिस पहुंच गई। तशद्दुद का शिकार बुजुर्ग मियां बीवी कमिश्नर और DC से भी मिलेंगे।